मॉर्निंग बच्चों। तुलसीदास के विनय के पदों में हमने पहला पद पढ़ा। इसमें हमने राम की उदारता का वर्णन पढ़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के समान उदार हृदय वाला दूसरा में संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि श्री राम बिना अपनी सेवा कराए ही दीन दुखियों पर कृपा करते हैं। उन्होंने गिद्ध, जटायु, सबरी और विभीषण सब पर कृपा की। अगर सभी प्रकार का सुख चाहते हो तो हे मेरे मन, राम का नाम भजो, जिससे तुम्हारे सारे काम कृपा निधि पूरा करेंगे। अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तजो, कंत ब्रज वनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जहि फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी जिसको भी राम और सीता प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको दुश्मन के समान, जैसे हम अपने दुश्मन का बहिष्कार कर देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से दुश्मन के समान उसका त्याग करिए। तजिए यानी त्याग कर दीजिए, कोटि बैरी सम यानी दुश्मन के समान। यद्यपि परम स्नेही, भले ही यद्यपि वो आपका परम स्नेही हो, आपको परम प्रिय हो, बहुत ही प्रिय हो, आपका बहुत ही खास हो, लेकिन राम और सीता से उसको लगाव नहीं है, उससे प्रेम नहीं है, राम और सीता को वो नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत आप त्याग कर दीजिए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। राम के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, क्योंकि उनके प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राम के प्रबल विरोधी थे। तो प्रहलाद ने राम का साथ दिया, राम को अपनाया और हिरण्यकश्यप को, अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया। हम सभी जानते हैं रावण राम को अपना शत्रु मानता था, राम को नहीं मानता था, जबकि विभीषण राम को मानते थे। तो राम के लिए उन्होंने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, और भरत ने महतारी यानी अपनी माँ का त्याग किया, जो कि राम को भरत की माँ कैकेयी के कहने से ही वनवास मिला था, इसलिए वो कैकेयी को राम का विरोधी मानते थे। इसलिए भरत ने अपनी माँ का परित्याग किया राम के लिए। बलि गुरु तजो, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। बलि वो दान कर रहे थे, ऐसे समय में इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र, उन्हें ये लगा कि इतना दान अगर वो करेंगे तो इस तरह से वो इतना पुण्य कमा लेंगे कि स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए वो भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का, एक वामन का रूप बना करके, एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप बना करके वो बलि के पास गए। ये बात शुक्राचार्य को पता चल गई थी, और शुक्राचार्य जो बाली के गुरु थे, उन्होंने आकर के इसके लिए बाली को सावधान किया कि तुम्हारे साथ धोखा होगा, और धोखे से जो है तुमसे
नारायण आ करके दान में बहुत कुछ मांग सकते हैं, तुम्हारा राजपाट सब मांग सकते हैं। लेकिन बाली ने गुरु की अब बात की अवहेलना की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने दान का संकल्प लिया है तो मेरे पास जो भी आएगा मांगने के लिए मैं उसे सब कुछ दान दूंगा, जो वो मांगेगा मैं उसे दूंगा। इस तरह से कह करके उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी और अंत में भगवान विष्णु 52 अवतार के रूप में आए और उन्होंने बाली से तीनों लोगों को दान में ले लिया। तो यहाँ पर कब तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि बाली ने भी राम को अपनाने के लिए, नारायण को अपनाने के लिए अपने गुरु की बात की अवहेलना की, यानी राम को ज़्यादा महत्व दिया। कंत ब्रज वनितनि, कंत यानी पति, अपने अपने पतियों का त्याग किया ब्रज की स्त्रियों ने। भय मुद मंगलकारी, और सभी के लिए ये त्याग जो है, राम के लिए जो प्रहलाद ने, विभीषण ने, भरत ने, बलि ने या ब्रज की स्त्रियों ने जो त्याग किया वो इन सभी के लिए मंगलकारी रहा, शुभ रहा, शुभता भरा रहा। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी कि जो व्यक्ति राम का बैरी है, जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को आप अपने दुश्मन के समान त्याग दीजिए। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का, बलि ने अपने गुरु का, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग किया, अपने घर का त्याग किया, और सभी के लिए ये त्याग मंगलकारी रहा। उसी तरह से हमें भी ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो राम को नहीं मानता। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी राम को मानता है, जिसका भी राम से स्नेह है, स्नेह का रिश्ता, नाते यानी नाता है, नेह यानी प्रेम का, राम के मरे, जो भी राम से अपने प्रेम का रिश्ता मानता है यानी राम से स्नेह करता है, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, जहाँ तक हो सके, जहाँ लो यानी जहाँ तक, सुहृद यानी जो है बहुत ही प्रेम से, सुसेव्य उसकी सेवा कीजिए, यानी जो राम को मानता है ऐसे व्यक्ति की सेवा में अपना जीवन लगा दीजिए। राम की सेवा में और राम को मानने वाले की सेवा में अपना जीवन जहाँ तक हो सके लगा दीजिए। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। कहते अंजन यानी काजल, कह रहे हम ऐसे काजल को आँखों में नहीं लगाते, ऐसे काजल का परित्याग कर देते हैं जिसको लगाने से हमारी आँख फूट जाए, यानी हमारी आँखों के लिए जैसे कोई नुकसानदायक काजल है तो हम उसका परित्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से हमें ऐसे व्यक्तियों का भी त्याग करना चाहिए जो राम को नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह से वो काजल हमारी आँखों को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से राम को ना मानने वाले लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुतक कहाँ कहाँ लो, यानी इसके पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। कहाँ तक मैं कहूँ, कहाँ लो यानी कहाँ तक, कहो यानी कहूँ, कहाँ तक मैं बताऊँ कि इस तरह इसके कितने उदाहरण हैं कि जब जो लोग राम से स्नेह नहीं किए उनका कितना नुकसान हुआ। इसलिए ऐसे काजल को, जिस प्रकार से हम ऐसे काजल को आँख में नहीं लगाते जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाए, उसी प्रकार से हमें ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करना चाहिए जो राम से स्नेह नहीं रखते, क्योंकि ये भी हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कहाँ तक इनको बताऊं। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने ऊपर बताया, प्रहलाद का, विभीषण का, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं कहाँ तक इसे बताऊं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो राम से स्नेह रखता है, सब भांति परम हित, हर तरह से, सब भांति यानी हर प्रकार से, परम हित यानी तो हमारे लिए परम हितकारी है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। पूज्य प्राण ते प्यारो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्राण, अपने जैसे हम अपने जान की हिफाजत करते हैं, अपने जीवन की हिफाजत करते हैं, उसी तरह से हमें ऐसे व्यक्ति को अपनी जान के, अपने जीवन के समान प्यार करना चाहिए।
और पूजा करनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति राम को मानता है वो हर तरह से हमारे लिए हितकारी है, अतः उससे प्रेम और उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जिसको राम पद यानी राम के चरणों से स्नेह है, यानी जो राम के चरणों से स्नेह रखता है, यानी जो राम की भक्ति करता है, वो व्यक्ति, हम अगर दूसरे लाइन का अर्थ पहले समझें तो उसके ऊपर वाली लाइन को हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि जासो होए स्नेह राम पद तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कैसे, ए तो मतो हमारो, यानी ऐसी हमारी सोच, ऐसा हमारा मत है कि जासो होए स्नेह राम पद, जिसको राम के चरणों से स्नेह है वो हर तरह से हर प्रकार से हमारे लिए परम हितकारी है, पूजनीय है और हमें प्राण से प्यारा है। इस प्रकार से द्वितीय पद में तुलसीदास जी ने राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित किया है और दूसरों से भी ये कहा है कि राम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाला ही हमारे लिए हितकर हो सकता है, बाकी दूसरा हमारे लिए अहितकर होगा, उस काजल के समान होगा जिसको लगाने से हमारी आँख क्षतिग्रस्त हो जाती है। राम को पाने के लिए, राम के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का, बाली ने गुरु का और ब्रज की स्त्रियों ने अपने अपने घर परिवार का त्याग किया और इन सभी का कल्याण हुआ। इसलिए जो भी राम के प्रति स्नेह रखता है वो बहुत ही हृदयता के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे लिए परम हितकारी होगा, हमारे लिए पूजनीय होगा और हमें प्राण से प्यारा होगा। तो राम के प्रति स्नेह रखना ही हमारे लिए हर तरह से सर्वमंगलकारी है। राम का विरोधी हमारे लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकता। इस बात को इस पद में तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया है।